ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी न्यूज़ टीवी चैनल के वफाकी तहकीकात एजेंसी FIA ने इतवार को यूनान की कश्ती के सानहे में मुलव्वस इंसानी स्मगलिंग गैंग के एक रहनुमा को गिरफ्तार करके एक अहम पेशरफ्त की। गुज़िश्ता माह यूनान के साहिल पर एक बहरी जहाज उलट गया था जिसमें 350 मुसलमानियों समेत 750 अफराद सवार थे। इस वाक़ये ने हुकूमत को इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन शुरू करने पर उमादा किया, जिसमें कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम जिसकी शिनाख्त मोहम्मद सलीम सन्यारा के नाम से हुई है को FIA के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने गुजरात से गिरफ्तार किया था और वो मरकजी मुजरिम आसिफ सन्यारा का भाई है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मसरत हलाली की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के साथ जजों की तादाद में इजाफे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर अब भी एक चट्टान और मुश्किल जगह के दरमियान फंसी हुई है, जिसमें एक आखिरी नशिस्त अब भी खाली पड़ी है जिसके बारे में कोई इत्तफाक राय नहीं है। ताज़ा तरीन तकरीरी एक मुतफिका मंजूरी की हिमायत से बगैर किसी तातल के इस अमल के जरिए हुआ जिसने सुप्रीम कोर्ट में जजों के नामों का इंतखाब करने में सीनियरिटी के असूलों को नज़रअंदाज करने पर साबिका तकरीरियों को नुकसान पहुँचाया। ताहम सुप्रीम कोर्ट के पास आखिरी नशिस्त के लिए जज का इंतखाब करने के लिए अभी भी इत्तफाक राय पर मुबनी मैकेनिज्म का फुकदान है। ऐसा अमल जो मुमकिन तौर पर अदालत के अंदर तकरीरियों और आम तौर पर कानूनी बरादरी के बारे में तफरीका अंगेज गुफ्तगू का अदा कर सकता है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चौंका ICC मीन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की शिरकत मुतवाज़न है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर तारड़ ने कहा है कि कौमी टीम को मेगा टूर्नामेंट के लिए भारत जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तारड़ ने इतवार को निजी न्यूज़ टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में इसी तरह हिस्सा लेना चाहिए जिस तरह कौमी फुटबॉल टीम ने साफ चैम्पियनशिप 2023 के लिए भारत का दौरा किया था। उन्होंने क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि खेल और सियासत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और बाद में खेलों को अपनी सियासत को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल करने से नुकसान पहुंचा। मज़ीद बरां तारड़ ने कहा कि पाकिस्तानी कप्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट स्टार विराट कोहली से बड़े खिलाड़ी हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का प्रमोशन और वेलफेयर के लिए नए सिलसिले आम आदमी को इंसाफ की फ्राहमी के हवाले से फोर्स के लिए पैगाम। इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए पहला रास्ता फोर्स पर सख्ती और सजाएं देना है। आपकी कमांड ने मतवाजन राह अपनाकर हज़ारों की तादाद में प्रमोशंस दी जिसका सिलसिला नहीं रुकेगा। प्रमोशंस का ये नया सिलसिला अगले 1-2 रोज़ में दोबारा शुरू कर रहे हैं। तमाम तर वेलफेयर और प्रमोशंस के जवाब में आम आदमी को सर्विस डिलीवरी दी। हर यतीम, बेवा, मस्कीन, मजलूम और लाचार का हाथ थाम लिया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मरकजी बैंक ने जून में अपने ज़खायर में 23 टन सोना शामिल किया जिससे लगातार 8वां इजाफा हुआ। मुल्क माशी और जुग्राफियाई सियासी बहरान के दरमियान महफूज पनाहगाहों का ज़खीरा कर रहा सोने की तरफ मोड़ अमरीकी डॉलर के गलबे को भी ख़त्म कर देता है जो कि एक रवायती रिजर्व करेंसी है। चीन के मरकजी बैंक ने सोने की खरीदारी में मुसलसल 8वें माह जून में 23 टन का इजाफा किया। ब्लूमबर्ग के हवाले से सरकारी इदाद और शुमार के मुताबिक अब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास अपने ज़खायर में 2330 टन सोना है। सोने का ज़खीरा डॉलर की आलमी तसल्लुत को ख़त्म करने के साथ साथ बढ़ती हुई इक़्तिसादी और जोग्राफियाई सियासी बेचैनी के दरमियान मुल्क की बोली के दरमियान आया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने इतवार को एक बयान जारी किया जिसमें चीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बारे में इनके रिमार्क्स पर वजाहत पेश की गई जिसके बारे में इनका कहना था कि साबिक से हटकर लिया जा रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में जोर दिया कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी को बरकरार रखता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।